डेथ एनिवर्सरी पर किसानों के योगदान को पुनः स्मरण करते हुए मुझे गर्व होता है कि भारत के किसानों ने कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया, कैसे छत्तीसगढ़ के किसानों ने एक बड़े पैमाने पर खास तौर पर पैडी और चावल में अपना वर्चस्व बनाया और आज तो छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया का कीर्तिमान प्राप्त हुआ है। और जितने बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ चावल का उत्पादन करता है वो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को और आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ और भारत के किसानों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने देश की कमान संभाली है, हम देख रहे हैं किस तेजी से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, कैसे छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा है नक्सलवादी ताकतों से और कैसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में पैडी का होने से आज छत्तीसगढ़ का बनाया हुआ चावल पूरे देश और विदेश तक जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक जमाना था जब भारत की सुरक्षा दुनिया की चिंता का विषय था, खाद्य सुरक्षा। आज पूरे विश्व को भारत में बना हुआ, भारत में उत्पादन हुआ चावल जाता है और विश्व की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है। अभी अभी कुछ ही दिनों पहले भारत ने इंडोनेशिया के साथ 10 लाख टन बासमती चावल, सफेद चावल यहां से निर्यात करने का एमओयू किया है। ऐसे ही पूरी दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत के साथ करार करें। कई देशों के साथ चर्चा हुई है, कई देशों के साथ चर्चा चल रही है, पर लगभग आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत में उम्मीद रखते हैं, भारत के चावल पर निर्भर है। और आप सब जो चावल के निर्यातक हैं, आप सभी के लिए अपार अवसर आज पूरे विश्व के बाजार में है। भारत के पास भी पर्याप्त मात्रा में चावल का उत्पादन होने से, चावल का स्टॉक होने से अब चावल का निर्यात खोल दिया गया है और मुझे लगता है कि विश्व भर में आज भारत से चावल जाना तेजी से चल रहा है। फोर्टिफाइड राइस भी मोदी जी की सरकार ने शुरू की थी, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक है, आयरन डेफिशिएंसी के सामने मदद करते हैं। ऐसी फोर्टिफाइड राइस अब देश भर में सभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभधारकों को चावल दिया जाता है, उसको फोर्टिफाई करके अच्छे न्यूट्रिशन का चावल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मुझे लगता है कि चावल का निर्यात कैसे हम वैल्यू एडिशन करके बढ़ाएं, इस पे हमारे राइस मिलर्स ने और राइस एक्सपोर्टर्स ने चिंता करने की आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ हम चावल बना के भेजें या उससे अलग हटकर अगर हम राइस पफ्स बनाते हैं, चावल के प्रोसेस फूड्स बनाते हैं, चावल की ब्रांडिंग करके बेचते हैं, तो मुझे लगता है कीमत भी अच्छी मिलेगी। दाम अच्छा मिलने से हमारे किसानों को हम अच्छा दाम दे पाएंगे और देश में भी अधिक विदेशी मुद्रा की कमाई का साधन बन पाएगा। इसके लिए हमने 5 पॉइंट का एक्शन प्लान स्वीकृत करने की आवश्यकता है। एक, अनुसंधान के ऊपर हम सब
जोर दें, कैसे किसानी क्षेत्र में भी नए प्रारूप अपनाए जाए, कैसे उत्पादकता बढ़ाई जाए, उत्पादन बढ़े, अच्छी यील्ड हो, अच्छे क्वालिटी का चावल बने, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे कम किया जाए, न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो उसमें देश को भी लाभ होगा और किसानों को और आप सबके आमदनी में भी अच्छी बढ़त होगी। इसी प्रकार से अपीडा की सहायता लेके और जहां जहां पे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, कई जगह आगे चल के करने जा रहे हैं, इन सब देशों में कैसे हमारा चावल का निर्यात बढ़े और चावल से बने हुए प्रोसेस्ड फूड्स का, प्रोसेस्ड उत्पादन का निर्यात बढ़े, इसके लिए हमने हमारा ग्लोबल नेटवर्क बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा, हमने सस्टेनेबिलिटी को, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो आज के दिन प्रदूषण की बड़ी समस्या है, उसके खिलाफ लड़ाई में हमने भी अपना योगदान देना चाहिए और कृषि क्षेत्र में भी सस्टेनेबल फार्मिंग के प्रति जोर देकर जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कैसे कम करना और खेती करते हुए पानी की बचत करना, इन दोनों चीजों पर भी हम सबने ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथा, जैसे मैंने कहा, अच्छी न्यूट्रिशन वाला चावल हम गरीबों में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में चावल और गेहूं देते हैं। चावल फोर्टिफाइड राइस है। ऐसे ही जो चावल भारत में बनता है, एक तरफ उसमें वैल्यू एडिशन हो, दूसरी तरफ वो अच्छी न्यूट्रिशन वाला चावल बने, इस पे भी हम सबने चिंता करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। पांचवा, भारत के उद्योग जगत, भारत के किसानी क्षेत्र, भारत के निर्यातक, हम सब ने मिलके एक यथासंभव अधिक से अधिक संवाद हो, मिलजुल के कार्यक्रम बने कि कैसे विश्व में भारत के चावल को और चावल के बने हुए वस्तुओं को हम बड़े रूप में भेज सके और ट्रेड फेयर्स हो, एग्जीबिशन हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, इन सब में भारत का बना हुआ सामान, भारत का बनाया हुआ चावल कैसे बड़ी मात्रा में पहुंचे, इसके ऊपर भी हम सब ने चिंता करनी है, बातचीत रखनी है और इंडस्ट्री, फार्मर्स और सरकार, गवर्नमेंट, तीनों का जॉइंट पार्टिसिपेशन से कैसे इस क्षेत्र में बढ़त हो सकती है, इसके लिए हम सब ने काम करना चाहिए, जिससे मिलकर हम छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में आगे चल के चावल के उत्पादन और चावल के निर्यात को और बढ़ावा दे सके, किसानों की आमदनी बढ़े, निर्यातकों को और व्यापार के अवसर मिले और छत्तीसगढ़ का परचम पूरे विश्व में फैले। इस प्राथमिकता को हम सामने रखते हुए आगे काम करेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आप सब जिस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं, अपने अपने काम से, अपने योगदान से, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज के इस इंटरनेशनल राइस समिट में पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरी शुभकामनाएं। 2025 बढ़िया वर्ष जाए सबके लिए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आगे चलकर ऑर्गेनाइजर्स ऐसे कई सारे प्रोग्राम करें जिससे इस क्षेत्र की बढ़त के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए अपार अवसर खुले। ऐसी मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। अपने व्यस्ततम समय के बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और आप देख सकते हैं कि यात्रा के दौरान भी वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे साथ जुड़े, उनका आशीर्वचन हमें सुनने को मिला है। और अब हम अपने